हाय दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग लौट आए हैं एक और सब्जेक्ट के साथ जिसका नाम है द्विपद प्रमेय। आज मैं आप लोगों को द्विपद प्रमेय पढ़ाने वाला हूं। तो मेरा नाम है विवेक प्रजापति और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट। तो दोस्तों आज मैं द्विपद प्रमेय पढ़ाने वाला। इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे, द्विपद प्रमेय पढ़ना चाहेंगे कि क्रेमर लॉ सारणिक पढ़ना चाहेंगे। तो आप लोगों ने द्विपद प्रमेय ज़्यादा लोग लिखे थे, तो मैं आप लोगों को अब द्विपद प्रमेय पढ़ाने वाला हूँ। तो द्विपद प्रमेय आप लोगों को मैं सीधा बता दूँ, आप लोगों को कोई भी सूत्र याद नहीं करने, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। मैं आपको सिंपल सी बातों में बताने वाला हूँ। आप लोग द्विपद प्रमेय सिर्फ 3 चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। आज मैं वही 3 चीज़ों को आप लोग दिखाकर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोगों को एकदम नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए सामने ये खोल के रखा है थोड़ा सी, इसमें आप लोगों को मैं सौंपा देता हूँ ये है क्या चीज़। पहली बात है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय फैक्टोरियल, ये जो आपका यन ऐसे करके बिंदी लिखी जाती है, ये आपका होता है फैक्टोरियल। ये चिन्ह होती है आपकी फैक्टोरियल, इसे यन फैक्टोरियल पढ़ा जाएगा। अगर यन के बराबर अगर यन बराबर 1 है तो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ऐसे पढ़ा जाएगा। और फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल। अगर क्वेश्चन में आप लोग दिया है n-1 और आपको फैक्टोरियल लगाना है तो आप कोष्टक करके ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को इस तरह का लगाना है तो इस तरह का भी लगा सकते हैं, तो इसको मत लगाइए। पर इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप लोग बोर्ड में लिखते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं ज़्यादातर लोग देखा हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं जैसे n-1 लिखना पड़ता है तो लोग फैक्टोरियल बस यहीं तक खींचते हैं। पर ऐसा आप लोग मत करिएगा। आप लोग जब भी करिएगा फैक्टोरियल पूरा लीजिएगा। जैसे n-1 है तो अगर इस तरह का फैक्टोरियल बना तो ये आप लोग यहाँ तक खींचिए, ये आप लोगों का पूरी तरह से राइट होगा। अगर आप लोग इस तरह नहीं करना है तो सीधी बातें n-1 करके कोष्टक मार के एक छोटा सा आई बना दीजिए। पर ज़्यादातर लोग इसको करते हैं कि ये थोड़ा सिंपल लगता है, और ये एक और आई ये इस तरह का सिंबल बनाने में लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एग्जामिनर भी कंफ्यूज जाता है कि यह एक है कि फैक्टोरियल का चिन्ह है। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादातर इसी तरह का सिंबल यूज करिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग समझाता हूँ। पहला चीज़ है आप लोगों को n फैक्टोरियल होता क्या है, मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब n फैक्टोरियल को कैसे डिफाइन किया जाता है, अब मैं आप लोगों को वो चीज़ बता दे रहा हूँ। तो n फैक्टोरियल पहले मैंने दी, ये देख लीजिए आप लोगों को, ये छोटा सा नॉर्मल सा सूत्र होता है n फैक्टोरियल, या इस तरह हम लिख सकते हैं इसको भी। अब इसको आप 1 2 3 डैश 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 करते जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका n-1 इंटू n, यही आएगा आपका। ये छोटी सी बातें हैं, ज़्यादा समझा इसको मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, पर आप लोगों को मेन चीज़ बता दूँ फैक्टोरियल है क्या। फैक्टोरियल तो मैंने बताई। अब मान लीजिए आप लोगों को n के बराबर 1 है, n के बराबर 1 आ गया, एक फैक्टोरियल ये आ गया। एक फैक्टोरियल को आप फैक्टोरियल पहली बात, अगर आप लोगों का जैसे कि 5 फैक्टोरियल तो आप लिखते जाइए, 5 लिखिए, 4 लिखिए, 3 लिखिए, 2 लिखिए, गुणे 1 लिखिए। जैसे ये क्रमांकत गुणांक होता है फैक्टोरियल, क्रमांकक गुणांक का सहयोग ही एक फैक्टोरियल माना जाता है। अब एक फैक्टोरियल को आप लोग ज़्यादातर दूर तक ले जाएंगे नहीं, एक फैक्टोरियल जो है उसका एक ही होगा। तो लो हमने एक उदाहरण रूप में एक रख दिया। अब 2 फैक्टोरियल आ गया। अगर 2 फैक्टोरियल आपका कहीं भी दिया गया है क्वेश्चन में, 2 फैक्टोरियल है, तो वहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, 2 गुणे 1, ये चीज़। और आपका आंसर, सॉरी ये 1 है, मैं 2 लिख दिया गलती से, आपका आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर 3 फैक्टोरियल है तो ये तो कन्फ्यूज़ हो गया, आप तो 3 फैक्टोरियल आ गया। तो 3 फैक्टोरियल, तो इसमें ज़्यादातर आपको कुछ नहीं करना है, 3 करना है, गुणे 2 करना है, गुणे 1 करना है। या आप ये भी लिख सकते हैं, आपने 3 लिख दिया, गुणे करके आप 2 1 नहीं लिखना चाहते, फैक्टोरियल 2 कर दीजिए। मतलब फैक्टोरियल का मतलब ये इसके आगे भी और जाएगा, 2 जाएगा, 1 जाएगा, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। हमने फैक्टोरियल लगा के यहीं ख़त्म कर दिया। अब 5 फैक्टोरियल लीजिए, 5 फैक्टोरियल मैंने उदाहरण लिखे हैं। तो 5 फैक्टोरियल है आपका, तो इसका क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इस तरह लिखते जाएंगे, लंबा हो जाएगा। अगर आपका 10 दे दिया, 12 दे दिया, 13 दे दिया, तो ऐसे ही आप लंबा अगर लिखने लगे तो पूरी कॉपी भर जाएगी, एग्ज़ाम में आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सीधी बात हम लोग क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा 5 करेंगे,
5 करेंगे गुणे करके, चार कर देते हैं, 4 फैक्टोरियल कर देंगे, तब हो गया ना। 4 फैक्टोरियल के हम लोग आगे लिख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल 4 कर देंगे, मतलब इसके आगे भी संख्या जाएगी, 4 जाएगी, 3 जाएगी, इसी तरह हम लोग कर देते हैं डायरेक्टली। ये हो गया आप लोगों का, मैंने आप लोगों को बता दिया फैक्टोरियल। और दूसरी बात आप लोग ये ध्यान रखिए कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। और ये चीज़ आप लोगों को मैंने समझा दी एकदम डीपली कि आप लोग इसमें कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही 3 करते जाइए, 4 करते जाइए, 2 करते जाइए, आगे ऐसे ऐसी डैश डैश करके गुणा कर देंगे, वही हो जाए फैक्टोरियल मान। सीधी बात। तो चलते हैं हम दूसरा चीज़ आप लोगों को बताते हैं कि आगे हम लोग क्या पढ़ना है। तो ये दोस्तों दूसरी चीज़ में क्या है, दूसरी चीज़ आ रही है ये चीज़ की, बहुत लोग आप लोग देखे होंगे फैक्टोरियल में ऐसे लिखा रहता है NCR। अब बात करते हैं NCR क्या है। इसमें भी आप लोगों को कुछ भी याद नहीं करना है कि हाँ ये क्या चीज़ है NCR, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सबसे सरल सब्जेक्ट होता है आपका द्विपद प्रमेय, फ्री के नंबर होते हैं इसमें आपके। इसमें आप NCR दिया गया तो इसका एक साधारण सा सूत्र है, सूत्र नहीं एक कॉन्सेप्ट है। NCR का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n कर देंगे, बटे कर देंगे, फैक्टोरियल r कर देंगे, और n माइनस r फैक्टोरियल, या ऐसे कर दीजिए फैक्टोरियल में, ये कर देंगे। और आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों कि आप लोगों को माइनस लाना ही नहीं है। द्विपद प्रमेय जो भी रहता है माइनस की थ्योरम नहीं मानता। माइनस का अगर यहाँ पर n माइनस r है, मान लीजिए n माइनस r, अब मान लीजिए n माइनस r है, आपका हो गया 4 हो गया, यहाँ हो गया 5, ये चीज़ हो गया आपका, हो गया 4 हो गया, और 4 हो गया और 5 हो गया। अब ये हो गया, अगर आप इसमें घटाएंगे, अगर इस सूत्र के हिसाब से रखेंगे तो आप 4 माइनस 5 रख देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा -1 फैक्टोरियल, ये चीज़ आ जाएगी। तो आप लोग ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है तो आप लोगों को वहीं पर 5 माइनस 4 कर दीजिए पर आंसर। आप यहाँ चीज़ ये चूजिए, माइनस में फैक्टोरियल में आता ही नहीं, माइनस फैक्टोरियल को आपको लाना ही नहीं है, नहीं तो कोई भी निकलेगा नहीं उसका परिणाम। तो सीधा सीधा एक उदाहरण मैंने दिया आप लोगों को, देख लीजिए। यहाँ दिया गया है 3C2, ये दिया गया। अब इसको आप विस्तार में करेंगे तो ऊपर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे आप हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये अब पहले वाली इमेज से मैंने आप लोग बताया 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और कई जितना फैक्टोरियल उसका मान कैसे निकल जाए। अब इसका मान आप लोग रख सकते 3 और 2 गुणे 1 रख सकते हैं, अब 2 रख सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने सॉल्व किया है, नीचे देख लीजिए, आप लोग मैं दिखा दे रहा हूँ। 3 फैक्टोरियल को हमने 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख दिया, और नीचे वाले का 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 गुणे 1 होगा, और यहाँ जब घटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, वही मैंने 1 लिख दिया है। 2 1 कम 2 हो जाएगा, नीचे 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ दोनों कटेगा 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर। ये छोटी सी बातें हैं। अब बात करते हैं ये सब का यूज कहाँ पर है, हम आपको बता क्यों रहे हैं, यही बात है कि ये सब का यूज कहाँ। तो ये सब का यूज बता दूँ, ये सब का यूज हमेशा पड़ेगा आप लोगों को। अब ये देख लीजिए तीसरा सूत्र और लास्ट सूत्र, इसमें भी कुछ नहीं है आपका, सिंपल सी बात है, x + 1 पावर n। अगर आपसे प्रसार पूछता है कि हाँ इस चीज़ का प्रसार कितना होगा, इस चीज़ का प्रसार करिए, क्वेश्चन में ज़्यादातर प्रसार ही पूछे जाते हैं बोर्ड क्वेश्चन में, तो प्रसार आप कैसे करेंगे, तो प्रसार वाली बात आती है। तो प्रसार वाली क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, x + 1 की पावर अगर आपका n दे दिया है तो पहले n c 0 करिए, 0 से लीजिएगा पहले n, यहाँ पहले आप 0 से लेंगे, और n ये n का मान इधर ये वाला चीज़ आप n रखेंगे, n से 0 करेंगे, और फिर x की पावर n कर दीजिए, यही n जो है यहाँ पर भी n ही कर दीजिए, फिर a की पावर ये जो 0 है यही कर दीजिए। अब फिर आगे प्रोसेस चलिए, अब आगे प्लस कर दीजिए, हमेशा प्लस होगा, इसमें माइनस नहीं होगा बच्चों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं माइनस भी होगा, कब होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कब होता है माइनस।
तो ऐसे हो जाएगा, प्लस कर दीजिए यहाँ पर आपका। अब प्लस होगा तो फिर क्या हो जाएगा, NC1। अब ये 0 से 1 हो जाएगा, फिर 1 से अब आगे जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, इसी तरह बढ़ता जाएगा। फिर x की पावर N-1 करेंगे, यानी जहाँ ये जो है इसी में से घटेगा -1। यहाँ पर भी 0 घटा है, मैंने लिखा नहीं है पर 0 घटा है वहाँ पे, तो इसी प्रकार हो जाएगा। फिर यहाँ फिर से a की पावर 1 कर दीजिए, ये चीज़ हो गया। अब जैसे जैसे 1 किए और वैसे ही 2 करेंगे हम लोग। इसको पहले मिटा दे रहा हूँ हर चीज़ को। अब फिर क्या आ जाएगा, NC2 x की पावर N-2 a की पावर 2 हो गया। अब इसी तरह बढ़ता जाएगा आप लोगों का, बढ़ता जाएगा। और कब तक बढ़ेगा, ऐसे अनंत तो बढ़ा नहीं सकते कि हाँ मनमानी हम अनंत तक बढ़ाएं। कब तक बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा आपका जब तक आपका मान NC x की पावर N-1 a की पावर N तक ना हो जाए। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए। ये n चीज़ है क्या, मान लीजिए अरे ax प्लस a की पावर 5 है। अब ये 5 है, n है। अब ये आखिरी तक कहाँ जाएगा, आखिरी में इसका क्या होगा, 5 x की पावर 5 -5 a की पावर 5। ये प्रसार तब तक होगा जब तक लास्ट में ये चीज़ नहीं आ जाता, तब तक होगा आपका। अब मैं आप लोगों को सवाल बताऊंगा, वो भी सवाल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि यही एक 3 और 4 कॉन्सेप्ट हैं जो द्विपद प्रमेय में आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और इसमें कोई भी चीज़ आप लोगों को याद नहीं करना है बच्चों, कोई भी चीज़ आप लोग याद करना, हर चीज़ मैं आप लोग बताऊँगा और सिर्फ वही चीज़ बताऊँगा जो आपका बोर्ड में पूछेगा। तो दोस्तों वीडियो अब जल्द ही आएगी और आप लोग तैयार रहिएगा। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, और 100% आपके वही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।